नमस्कार, मिड डे एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज बात होगी बेहद ही आम मुद्दे पर। जी हां, लेकिन ये बेहद गंभीर मुद्दा भी है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में ना जाने लोग क्या क्या कर रहे हैं। रायपुर में तो कुछ युवा सीधे सीधे कानून व्यवस्था को ही चुनौती दे रहे हैं। सड़कों पर खुलेआम कट्टा चाकू लेकर लोग घूम रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं और बेधड़क सोशल मीडिया पर इसे अपलोड भी कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह भी है कि इन युवकों ने बाकायदा अलग अलग सोशल मीडिया पर अपना पेज बना रखा है, जहां लगातार ऐसे वीडियो अपलोड कर खुद को डॉन और भाई साबित करने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, युवा डॉन और भाई बनने की होड़ में लोग लगे हैं। शहर में वर्चस्व बनाने और सोशल मीडिया में दबंगई दिखाने के लिए ग्रुप बनाकर सोशल मीडिया आईडी की मदद से ये वीडियो आरोपियों द्वारा वायरल किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह राजधानी रायपुर में हो रहा है और इनको कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। क्यों है ऐसा, इस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। डॉन और भाई का जुनून, कहां है कानून? वाकई ये बड़ा सवाल है। राजधानी रायपुर की सड़कों पर खुलेआम कट्टा और चाकू लेकर कार ड्राइव करते कुछ युवकों का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। वीडियो में युवक सड़कों पर, गलियों और सुनसान इलाकों में हथियार लहराते, फिल्मी गाने पर रील बनाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वायरल वीडियो में आदतन अपराध, हाथ में कट्टा, कमर में चाकू रखकर गानों में रील बनाए जा रहे हैं। कुछ गानों में गालियां भी सुनाई दे रही है। वायरल वीडियो में दिख रहे इन युवकों की उम्र 18 से 25 साल के बीच है। बताया जा रहा है कि सभी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने और लाइक पाने की होड़ में इस तरह की खतरनाक हरकतें कर रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि कुछ वीडियो शहर के खमतराई, तेलीबांधा, पुरानी बस्ती और डीडी नगर जैसे इलाकों में शूट किया गया है। अब जब सवाल उठे कि खुलेआम ऐसी करतूत मीडिया में उछली, तो रायपुर पुलिस भी जागी। वायरल वीडियो के आधार पर रायपुर पुलिस इनकी तलाश कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि इतने दिनों में सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो पुलिस की नजर कैसे नहीं पड़ी? जबकि पुलिस तो दावा कर रही है कि माहौल बिगाड़ने वाले लोगों पर नजर अब पुलिस की है, सोशल मीडिया तो विशेष तौर पर। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद दावों पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये हमारे देश के युवा हैं जिन्हें लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए और डॉन बनना है, भाई बनना है, जुनून सवार है पूरी तरह से। और कहां है कानून, ये बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम राजीव जी से ही कर लेते हैं। सर देखिए, इस तरह से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, ये हमारे देश के युवा हैं। सोशल मीडिया का जुनून, आपको भी पता है कि आजकल लोगों पर कितना सवार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है लोग। क्या कुछ कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? राजश्री जी, बहुत पुरानी कहावत है, शास्त्रम शस्त्रे महाउपयोगिन नमामि शस्त्रे शस्त्र शस्त्राति। यानी एक शस्त्र होता है, उसका उपयोग गुंडागर्दी और डकैती के लिए भी होता है, और वही शस्त्र उससे ऑपरेशन करके किसी को हम उसे रिलीफ कर सकते हैं, उसकी ऑपरेशन उपयोग कर सकते हैं, शल्य क्रिया में उपयोग। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसे हम जेन जी कहते हैं। उसके माध्यम से आप देखिएगा, कई लोगों ने अपनी तकदीर और तस्वीर बदल दी। कई युवाओं ने उसका उपयोग किया। वो इन्फ्लुएंसर है, वो फूड ब्लॉगर हैं, और बहुत सारे युवा हैं जो समाज में संदेश देते हैं, योग का प्रचार प्रसार करते हैं, पढ़ाई का प्रचार प्रसार करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ युवा है जो दबंगाई दिखाने की कोशिश करते हैं, रील में लाइक पाने के लिए, या एक समाज जो अंधेरी नगरी है, जो एक अंधा गली, जो अंधी गली है, उसमें सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार से करते हैं। लेकिन राजश्री जी, ये विष्णु का सुशासन है, हमारे प्रदेश में चलेगा नहीं। और दूसरी बात आपको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं, अभी तुर्कमान गेट के पास जो हुआ, वो भी देखिएगा कि किस प्रकार से सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई गई कि तुर्कमान मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि वहां के आसपास, वहीं के मस्जिद की कमेटी ने कहा था कि आसपास की जगह को तोड़ दीजिए, क्योंकि आने जाने में तकलीफ होती है।
और वहीं पर 11 सोशल इन्फ्लुएंसर ने ऐसे भ्रामक अफवाह फैला दी कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। और वहां पर दिल्ली में जो घटना हुई 7 और 8 तारीख के मध्य रात्रि, आपको पता होगा। हाँ। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि समाज में स्वामी विवेकानंद को लेकर जो युवा वर्ग उनके ध्येय को लेकर आगे चल रहे हैं, और उसी प्रकार कुछ लोग जो अंधी गलियों में भटक रहे हैं, तो दोनों के लिए रास्ता है। और हमारी देश की युवा पीढ़ी की ओर, चूंकि भारत युवाओं का देश है, बहुत सारे युवा यहाँ पर है, तो उनकी ओर बहुत आशा भरी नजरों से देखा जा रहा है कि वो अब्दुल कलाम बने, वो स्वामी विवेकानंद बने, वो बिजनेस टाइकून बने, वो साइंटिस्ट बने। लेकिन ये जो अंधी गलियों के बच्चे हैं, उनको प्रकाश में लाया जाएगा, और उसके लिए भी दोनों रास्ते हैं। उन्हें निवेदन आवेदन किया जाएगा कि हाँ। सही रास्ता पर आए, राजीव और जी, नहीं आपको आते हैं तो उन्हें प्रशासनिक सख्ताई नजर आती है। उन्हें ठीक करना भी राजश्री जी पुलिस को आता है। देखिए, कभी कभी कहते हैं ना, सीधे उंगली से घी नहीं निकलती है, टेढ़ी उंगली करना पड़ता है। तो जो युवक, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से इन युवाओं से मैं अपील करता हूं कि वो सीधे रास्ते पर आए। आधी रात को जो वाहन चलाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, दूसरों को भी चोटिल करते हैं, और इस प्रकार से जो आक्रामकता दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पास शस्त्र है, तो जिस दिन आपको काल कोठरी में रहना पड़ेगा, लाल दीवारी में रहना पड़ेगा, आपके माता पिता जब दर दर की ठोकर खाएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो इस अंधेरी दुनिया से निकलिए और प्रकाश की ओर आइए। नहीं, लेकिन इतने हौसले बुलंद क्यों हैं इन युवाओं के, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए। जीएस बामरा जी हैं, रिटायर्ड एएसपी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिमन्यु मिश्रा है हमारे साथ, कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अभिमन्यु जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी, क्यों है इतने हौसले बुलंद युवाओं के? क्या कानून व्यवस्था का, कानून का डर नहीं है जो इस तरह से खुलेआम वीडियो डाल रहे हैं? आपने देखा होगा, ड्रग्स पार्टी के वीडियो डल जाते हैं आजकल सोशल मीडिया पर। यहाँ पर बंदूक लहराते हुए, कट्टा रखे हुए वीडियो डाल रहे हैं युवा। क्यों है ऐसा? जी राशि, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अब देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि ये इतने हौसले बुलंद क्यों हैं। राजीव जी ने भी बहुत सारी बातें बता रहे थे, लेकिन समस्या ये है कि इनके ये सारे दावे इनके पोस्टर बैनरों तक के और टीवी की डिबेटों तक के सीमित रह जाते हैं। आप समझती हैं, हम भी समझते हैं कि जिस दिन राजधानी में डॉन और भाई कहलाने वाले लोग और खुलेआम कट्टा लहराकर घूमने लगे और चाकू लहराने लगे, उस दिन मतलब समझ में आता है कि जो सरकार का कानून व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण है, सरकार ने खो दिया है, और जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आप देखेंगे कि अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ा है, ये विजय शर्मा जी ने स्वयं माना था सदन में। उसके अलावा अभी कह रहे थे अंधकार से प्रकाश की ओर लाने की बात कर रहे थे, राजीव जी हमारे साथ हैं। तो ये काम किसका है? सरकार का है। 2 साल हो चुका है, आपने रोजगार देने की बात की थी, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज राजधानी तक में कट्टे और ये सारे हथियार पहुंच जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इनपुट कहाँ, क्या कर रहा है पुलिस इनपुट? अभी मैंने सुन रहा था इस रिपोर्ट में कि सोशल मीडिया के पेजेस बने हुए हैं, महिमा मंडन किया जाता है, अपने आप को बड़ा भाई दादा बनाने की कोशिश की जाती है। तो साइबर सेल क्या कर रहा है? ऐसे निगरानी क्यों नहीं की जाती है ऐसे अकाउंट पे, और इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? तो सभी मोर्चों पे जो है ये जो सरकार ये फेल हो चुकी है। अपराध लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर बढ़ रहा है। शांति का टापू हमारा छत्तीसगढ़ कहा जाता था, लेकिन ये सरकार बिल्कुल, मैं आऊंगी सर। बामरा साहब के पास चल जाए, उसके बाद में आते हैं आपके पास। जी ठीक है, अभिमन्यु जी बने रहिएगा हमारे साथ। बामरा साहब भी जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप क्या सुझाव देंगे सर? ये जो स्थितियां अभी पैदा हो गई हैं, युवाओं को तो सुझाव देने के बाद भी शायद उन्हें समझ नहीं आ रही है चीजें, इसलिए इस तरह के वीडियो बार बार देखने को मिल जाते हैं। पुलिस को किस तरह से काम करना चाहिए अब? सभी दर्शकों को नमस्कार जी। राजश्री जी, ऐसा है कि अभी मैंने दोनों वक्ताओं की बात सुनी है, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो ये राजनीतिक प्रवक्ता हैं, अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पुलिस का पक्ष रखूंगा कि पुलिस जब भी कार्रवाई करती है गुंडों के पास या बदमाशों के लिए, तो कोई मुरव्वत किसी प्रकार का हम लोग उसको वो नहीं देते हैं, प्रश्रय नहीं देते हैं। जहां तक सवाल ये कि इस तरह से दिखाने, वीडियो बनाने का तो एक प्रचलन बन गया है। रायपुर एक ऐसी जगह बन गई है, लोगों को लगता है कि मेट्रो हो गया है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था यहाँ पर बड़ी सख्त है। और ऐसा है कि दूर दराज इलाके में कहीं से भी वीडियो बना के, घर में वीडियो बना के और अपलोड कर देते हैं। तो हमें सोशल मीडिया पे ऐसी बात को वैसे भी इग्नोर करना चाहिए। अपलोड जितने भी हैं उस पे हमको मीडिया पे भी इसको देखना चाहिए कि
ये जगह क्या उन्होंने सार्वजनिक की है या गाड़ी में बैठ के लहरा रहे हैं और उसका वीडियो वायरल कर रहे हैं ताकि अपना वाहवाही लूटने के लिए कि देखो मैं ये कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि यही लोग अपराध श्रेणी में आएंगे और उनकी जानकारी, देखिए हमारे पास भी ऐसे सोर्सेज हैं कि हमको किसी भी माध्यम से इसकी पूरी जानकारी पता चल जाएगी और पुलिस अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हमारे पास भी पूरे संयंत्र हैं, यंत्र हैं सोशल मीडिया को निकालने के लिए। हमारे पास भी साइबर क्राइम है। तो ऐसा नहीं कि ये लोग बच जाएंगे। तो इनके बारे में जहां भी इस तरह के बदमाशी करते हैं लड़के या नौजवान, हालांकि इसमें बेरोजगारी, जो काम नहीं है जिनके पास, या किसी के पास कुछ जो बड़े घर के लोग हैं, अपराध अनाप शनाप पैसे आ जाएं, दुरुपयोग कर लें या इधर उधर घूम के अपना वाहवाही या नाम बढ़ाने के लिए कि देखो मैं ये कर सकता हूं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कानून में ये सब नहीं चलेगा। अल्टीमेटली उनको अरेस्ट होना है और कार्रवाई होनी है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें मेरे को पूरी उम्मीद है कि रायपुर पुलिस किसी भी माने में कहीं कमजोर, और कार्रवाई जरूरी भी है सर, क्योंकि देखिए इनके फॉलोअर ज्यादा होते तो और भी युवाओं को ये लोग उकसाने का काम करते हैं। और मोबाइल आज की डेट में बहुत इजी माध्यम हो गया है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए हम कह सकते हैं। और चक्रवर्ती साहब कुछ कह रहे थे जी। अभी हमारे अनुज भ्राता अभिमन्यु जी कह रहे थे कि सरकार नाकाम है। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा 5 वर्ष, हालांकि बोलने की आवश्यकता नहीं, हमारी गंभीरता है और हमारी जवाबदेहिता होती है। लेकिन आपके समय आपके बड़े बड़े मंत्री महापौर के भाई भतीजे और उनके समर्थक जो तांडव करते थे, थोड़ा उसको याद कर लेना। उसके बाद आप एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपके पीछे भी है। तो हम वो स्थिति नहीं चाहते। आज कोई कह दे कि कोई अपराधी इस सरकार का सहारा लेता हो या किसी मंत्री का सहारा लेता है, पुलिस तंत्र ने, मैं बामरा साहब को तो याद करता हूं कि एक समय था इस शहर में पूरे मैंने सिंडिकेट गुंडों का एक नेक्सस बसा हुआ था और वहां पे यहाँ पे 2 नेताओं का उनका संरक्षण था, खुलेआम वो संरक्षण करते थे और कहते थे लो सुपरिटेंडेंट साहब आपका कैदी तो आ गया मुझे रिसीव करने यहाँ पर हवाई अड्डा में। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वो स्थिति नहीं है कि कोई नेता कहे कि आपका कैदी आ गया मेरा स्वागत करने। तो ऐसी स्थिति नहीं है, वो कांग्रेस के समय होती थी। आज हम जागरूक हो चुके हैं और मैं तो कहता हूँ राजश्री जी, ये जेनजी का जमाना है, उनको समझना पड़ेगा। बिल्कुल मैं कांग्रेस के साथी की भी भावनाओं का सम्मान करता हूं कि वो कहते हैं कि पुलिस क्या कर रही है। बिल्कुल पुलिस के पास अपने अपने कुछ संसाधन सीमित है, लेकिन हम और आप इसकी रिपोर्ट करें, वहां पर जो सोशल मीडिया पे वहां पर भी रिपोर्ट की व्यवस्था की, उसे ब्लॉक करें। तो देखिए सोशल मीडिया बहुत शानदार चीज है। मैं तो आपको खुद कहता हूं कि मैं भी एक ब्लॉगर हूं, मैं भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। मुझे तो इसका बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। बहुत सारे बिछड़े लोग, लेकिन देखिए इस्तेमाल करने का तरीका है, इस्तेमाल करने का तरीका हो सकता है। लेकिन आपको ये नहीं लगता राजीव जी कि सख्ताई थोड़ी और चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सख्ताई थोड़ी और चाहिए कि हौसले इतने बुलंद नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों कई तरह के वीडियो वायरल हुए हैं और पता युवाओं को तो समझ में नहीं आ रही है चीजें। और कई बार पुलिस ये भी कहती है कि हम तो चाहते हैं कि युवा यहाँ पर खुल कर रहे, लेकिन जब उन्हें खोल दिया जाता है तो इस तरह की वो हरकतें करते हैं। बिल्कुल सही है, हद की हदें पार न करो। वो पर्वत याद रखो, वो शिखर पर पहुंचना है, नहीं तो तुम गिर जाओगे फिसल कर। तब हमें मत कहना कि हद की हद क्यों नहीं कहा। ठीक है अभिमन्यु जी। लेकिन देखिए एक ये समय है, आपको देखना पड़ेगा कि अगर आज ईरान में वहां के सत्ता के खिलाफ युवकों का समूह है, बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया, हालांकि वो गलत हुआ, दोनों चीजें गलत हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया के ताकत को हमको समझना पड़ेगा। और ठीक है, हमको केवल ये दंड से नहीं होगा, मैंने कहा ना, पुलिस की ताकत को भी समझाना होगा, पुलिस की ताकत को भी समझाना होगा, तभी शायद इस तरह की रुकेंगी चीजें। खुलेआम फोटो डाल देना, आपको तो पता है मोबाइल में तो सब कुछ वायरल हो जाता है। अगर वो कर रहे हैं इस तरह की हरकत तो वो जानबूझकर कर रहे हैं वो। अभिमन्यु जी बिल्कुल, तो जो बामरा साहब ने कहा कि उनको पुलिस संज्ञान ले रही है और उनको पर कार्रवाई होगी। देखिए अगर लगातार कार्रवाई होगी तब वो अपने आप वो डिमोरलाइज होंगे, तो इसके लिए जरूरी है सर। अभिमन्यु जी जी जैसा आपने कहा, इसलिए मैंने कहा कि मॉनिटरिंग जो है साइबर सेल द्वारा इन सारे अकाउंट की जरूरी है। और अभी कह रहे थे राजीव जी, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से समझता हूँ इस बात को कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। लेकिन जो आपने कहा, हम बचपन में ऐसे में भी पढ़ते थे स्कूल में कि विज्ञान एक वरदान या अभिशाप, तो आखिर में बात ये निकलती थी कि जिस तरीके से उपयोग किया जाए वैसा वरदान की तरह से उपयोग होगा या फिर वो अभिशाप होगा। तो सोशल मीडिया जो है अच्छा है तो उसका गलत उपयोग भी हो सकता है,
लेकिन अगर उसमें इस प्रकार की कोई कंटेंट डाले जा रहे हैं तो उसमें पुलिस साइबर सेल की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और तत्काल उसको संज्ञान में लेकर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इसलिए मैंने बात उठाई। अब दूसरी जो बात कर रहे थे हमारी सरकार और पिछली सरकार कंपेरिजन राजीव जी कर रहे थे, तो ये माना है विजय शर्मा जी ने खुद कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और ओवरऑल अपराध जो है पिछले 2 साल में बढ़े हैं, विधानसभा में माना गया है। उसके अलावा कई बड़े मामले ऐसे हुए जैसे कि मोहड़ गोलीकांड राजनांदगांव में हुआ जिसमें आज तक अपराधी संजय सिंह नहीं पकड़ा गया। उसके अलावा पुलिस कस्टडी में मौत, उसके अलावा आरक्षक भर्ती घोटाला, जो आरक्षक अपने हाथ में सुसाइड नोट लिख के मर जाता है कि मेरे जो आला अधिकारी है, ऊपर के अधिकारी है, वो लोग इसमें शामिल है, लेकिन जो हमारे ऊपर गाज गिराई जा रही है आज तक कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे कई छोटे बड़े मामले हैं जिसमें कार्रवाई न होने के कारण ऐसे जो लोग हैं जो हौसले बढ़े हुए हैं, आपराधिक तत्वों के हौसले बढ़े हुए हैं, तो जब तक ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं होगी, इसमें सरकार की सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए पुलिस तो सरकार के इशारों पे चलती है, सरकार से दिशा निर्देश लेती है, उसके हिसाब से पुलिस काम करती है। तो यहाँ पुलिस का दोष, पूरी तरह से पुलिस को दोष देना उचित नहीं है। यहाँ सरकार की जिम्मेदारी है कि सब चीजों को मॉनिटरिंग में ले और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई आगे करें। ऐसे जो अकाउंट है उनको चिन्हांकित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जैसे हमारे समय में वीडियो भी अगर वायरल होते थे, कोई गन के साथ वीडियो वायरल हो रहा है किसी रैली में या कुछ में, तो तुरंत कार्रवाई होती थी। तो इस प्रकार की चीजें जो है होनी चाहिए और तब इनका हौसला टूटेगा, इनका मोरल डाउन होगा। जिस प्रकार के आपराधिक तत्व है, तो अगर इनके ऊपर शिकंजा नहीं कसता है तो ऐसे ही फिर ये रील और बनाते रहेंगे खुलेआम, और जिस प्रकार के अपराध लगातार लेकिन राजीव जी, हाँ, लेकिन राजीव जी भी कह रहे थे कि अब तो संरक्षण नहीं मिल रहा अपराधियों को। कांग्रेस की सरकार में तो संरक्षण के साथ सब कुछ चल रहा था। देखिए ये कोरे आरोप हैं। आप देखिए संरक्षण नहीं मिल रहा है तो अपराधी अपने खुलेआम कैसे घूम रहे हैं, ये सब कैसे घूम रहे हैं खुलेआम लोग, ये सब लेकर के हथियार लेकर के। हथियार रायपुर में आए कैसे? ये राजधानी में अगर हथियार आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? सरकार को पता नहीं है क्या कहाँ से हथियार आ रहे हैं? और ऑनलाइन अगर चाकू मंगाए जा रहे हैं तो ऑनलाइन किस वेबसाइट से मंगाए जा रहे हैं सरकार को नहीं पता। सरकार यहाँ पे पुलिस एक सर्कुलर जारी कर देती है कि जो भी चाकू मंगवाए हो वो आकर के चाकू हमारे पास सरेंडर कर दे। तो आपको पुलिस को पता लगाना चाहिए किन किन ने ऑर्डर किया चाकू, उनको जाके घर से उठाना चाहिए। हमारी सरकार में काम होता था, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ऐसे अपराधी पकड़े गए नाम आता था, केवल किचन की चाकू आप ऑनलाइन मंगवा सकते थे। ये सारी चीजें नहीं हो रही है, हथियार मंगवाए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन युवाओं के हौसले कम नहीं हो रहे हैं। गिरफ्तारियां तो हो रही है लेकिन हौसले नहीं कम हो रहे। आप खुद देखिए ना, ड्रग्स केस में ही आप देख लीजिए, इतनी गिरफ्तारी हुई, तमाम तरह के सवाल जवाब हुए, कुछ दिन बाद फिर से वीडियो वायरल हो गए। तो ये वाकई चिंता की कारण ये है कि कार्रवाई जो हो रही है वीडियो वायरल होने के बाद हो रही है। अभी तो मेरे पास जो आंकड़े हैं 2 महीने में 119 लोगों के पहले से इनपुट क्यों नहीं होता या पहले से इनके ऊपर रोक लगाने के लिए 119 लोगों के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। लेकिन ये देखिए एक पूरा नेक्सस है, जो भटके हुए लोग हैं तो उसका आपको समझना पड़ेगा। ये जो बच्चे हैं ये भटके हुए हैं तो इनको सिखाना पड़ेगा। तो इनको सिखाने के लिए देखिए नीति बनाई जानी चाहिए हाउसिंग होती है, सोशल जो उनका और जब वो वीडियो वायरल हो जाएगा, घटित हो जाएगा, जो मनोस्थिति है, फिर आप कार्रवाई करेंगे और उस कार्रवाई की आप उसके बाद अपराधियों के पास जाकर ठीक है। बामरा साहब हमारे साथ है। हाँ हाँ, उपाय तो ढूंढना है और लोगों को समझना भी बहुत जरूरी है। बामरा साहब, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्या इसके आने से कुछ बदलाव हो सकते हैं? क्या अपग्रेडेशन हो सकता है कुछ इसमें पुलिस कमिश्नरी प्रणाली से? नहीं, निश्चित रूप से कमिश्नरी प्रणाली से पुलिस का इम्पैक्ट बढ़ेगा, क्योंकि हमारी निगाह में ये जो आए रहे हैं जितने भी पुलिस कमिश्नरी बन जाने से एक जो एरिया जो रहता है वो पुलिस अधिकारी जो है उनको एक एक पॉइंट पे अधिकारी वहां पर लगे रहते हैं और सबकी उनके आई साइट के हिसाब से उनको सबको दिखता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और उसमें क्या है कि हमको जैसे लॉ एंड ऑर्डर है या किसी उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करना है, जिलाबदर करना है 151 में, ये जो धाराएं इस कार्रवाई के लिए वो जो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली खुद सक्षम होती है। तो इलाके में जिला बदर करना, तो ऐसे गुंडे बदमाशों को आइडेंटिफाई करके हम लोग उनको जो पुलिस कमिश्नरी के तहत उनको जिला बदर या बाहर कर सकते हैं, उनके सख्त से सख्त प्रतिबंधक कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि अभी भी होता है लेकिन ये जिला मजिस्ट्रेट और उनके तहत कार्रवाई जाती है। लेकिन इसके बाद थोड़ा फ्री हैंड मिल जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। इन कानूनों के तहत पुलिस कमिश्नर को फ्री हैंड मिल जाता है। जी चले, तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर सख्त होगा, कंट्रोल होगा और इस तरह के जो बदमाशी करने वाले जो भी गुंडे बदमाश हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी।
चलिए ठीक है राजीव जी, देखिए सरकार किसी की भी हो, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी है, उससे पहले बीजेपी की सरकार, तो चाकूबाजी के जो मामले हैं देखिए एक समय पर वो बहुत बड़ा एहतियातन कई तरह के कदम उठाए गए, लेकिन धीरे धीरे उसका ग्राफ अब बढ़ता चला जा रहा है। सरकार तो बदल गई है लेकिन वो कमी है, ठीक है, अपराध हो जाते हैं उसके बाद अपराधी पकड़ में आ रहे हैं। हाँ, आपको समझना पड़ेगा पूरे विश्व में सिएटल से लेकर सिडनी से लेकर कलकत्ता से कोयम्बटूर तक एक सामाजिक समस्या है, पूरे विश्व की सामाजिक समस्या है। तो इन सामाजिक समस्या, अगर जो मनोविकार समस्या है, तो ये एक मनोविकार समस्या और सामाजिक समस्या, इसका हल अगर हम एकदम से सोचेंगे, सबको सजा देना शुरू करते हैं, तो वो नहीं होता है। जैसे स्कूलिंग में मनोविज्ञान जो टीचर से सीखते हैं, बच्चे अपने शिक्षकों से सीखते हैं, एक माहौल तैयार होता है। आप देखिएगा संसारपुर एक इलाका हुआ करता था जिसे हॉकी की नर्सरी की गई, माने पूरे भारत देश की टीम वहां से तैयार हुई। तो वैसे ही कई सारे स्कूल हैं, कई सारे कॉलेज हैं जहां से श्रेष्ठ बच्चे निकलते हैं। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, और हमारी पार्टी भी इसकी ओर काम कर रही है, कि बच्चों का काउंसलिंग जो सोशल रूप से किया जाए, मनोचिकित्सा दी जाए, उनको समझाया जाए कि रचनात्मक, और घर से भी ये चीजें शुरू होनी चाहिए, माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है। अभिमन्यु जी। निश्चित ही आपने जैसा कहा, आप लोग ने जो बात अभी कर रहे थे, बिल्कुल मेरा मतलब भी वही था कि अपराध होने के बाद और फिर ये सब चीजें होने के बाद कार्रवाई करना और उसका दम देने का कोई मतलब नहीं है। शुरुआत से ही ऐसा माहौल होना चाहिए और इस प्रकार की कसावट होनी चाहिए कि आपराधिक तत्व न जन्म लें और जो आपराधिक तरह के तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित हो। तो देखिए, अभी बामरा साहब ने भी वो बात मानी कि कमिश्नर जो नया नियम लागू होने वाला है कि कमिश्नर को काफी फ्री हैंड और मिलेगा, उससे स्थिति सुधरेगी। इसका मतलब यही होता है कि अभी जो सरकार के हाथ में है तो उसकी वजह से स्थिति बिगड़ी है। कई सारे लोग हैं, अभी देखिए राजनांदगांव का मामला है, कल एक कोचिया पकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का फोटो है, उसका कार्यकर्ता है वो, अब शराब कोचिया पकड़ा रहे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो इस प्रकार की चीजें जब होंगी, सरकार के लोगों को सरकार के देखिए बीच में, राजीव जी मैं आपके बीच में तो नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तो जब सरकार इस प्रकार के तत्वों को खुद सरकार के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कोचियागिरी करेंगे और अलग अलग अपराधों में शामिल होंगे, तो फिर बाकी अपराधियों के तो फिर सीधे बढ़ना ही है ना, उनके हौसले तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जब सरकार से जुड़े लोग इस प्रकार की चीजें करेंगे तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। सरकार के लोगों को जरूरत है, नहीं दे सकते। आपकी इतिहास से लेकर वर्तमान तक यही दिखलाता है कि अपराधियों का साथ कांग्रेस का साथ, तो ऐसा नहीं है। हम समस्या देखिए, ये बोलने से नहीं होता, ये दिख रहा है कि अपराधियों के साथ किसका साथ है। चाहे नक्सलियों के साथ कनेक्शन तो भारतीय जनता पार्टी सामने, चाहे अपराधियों के साथ कनेक्शन तो भारतीय जनता पार्टी सामने, अपराधियों को रियायत देने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी सामने। अरे आप बताइए, राजनांदगांव में गोली चलाने वाला संजय सिंह कौन है जो आज तक पकड़ा नहीं गया? क्यों पकड़ नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको? जिंदा जलाने आप बताइए क्यों पकड़ नहीं पाई, किससे संबंध है उसका? अरे अब तो किसी भी बड़े नेता के किससे संबंध है? खिंचवा लेता तो जब एक आरक्षक हाथ में अपने सुसाइड लेटर लिख के मर जाता है और सरकार कार्रवाई नहीं कर पाती है, तो किसी भी तरह के अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे कि मैं सरकार की नाकामी है, मुक्त करना चाहता हूँ, यानी उन्होंने स्वीकार किया था। देखिए, आज सरकार इनकी है, नाकामी इनकी सरकार की है और ये पुरानी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके समय में ऐसा था। चाहे ठीक है, हमारे समय में अगर कुछ था भी तो आज तो सरकार में नहीं है, आपकी ट्रिपल इंजन। चलिए ठीक है, देखिए नए साल की शुरुआत तो हो गई है, नए साल में की शुरुआत हुई है, उम्मीद तो यही करेंगे कि तमाम तरह के ट्रांसफर जो होने थे वो साल की शुरुआत में ही हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो मामले बढ़ रहे हैं तो उस लिहाज से पुलिस ने काफी कसावट लाने की कोशिश की है, समय सीमा तय कर दी गई है। बाकी शहरों की तुलना में यहाँ पर तो पाबंदियां ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अपराध बढ़ रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। लेकिन माता पिता को भी समझना पड़ेगा। जो काउंसलिंग की आप बात कर रहे थे, मैं तो उम्मीद करूंगी कि सरकार से इस पर आप चर्चा करिए। तमाम स्कूलों में ये काउंसलिंग की और काउंसलर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चों की जो मनस्थिति है वो शुरुआत से ही एक अच्छे दिशा में डेवलप हो। इसी के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। छत्तीसगढ़ जितना शांत रहने वाला प्रदेश, वहां पर आज इस तरह की हरकतें हो रही है। सोशल मीडिया का खुमार हर किसी के सर पर चढ़ा हुआ है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो इससे आप अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आजकल हर कोई डॉन और भाई बनने में तुला हुआ है, तो इसमें आपका ही नुकसान है। चलिए, तो ऐसे में उम्मीद यही कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से हो, पुलिस की व्यवस्था जो है वो की जा रही है लगातार, लेकिन युवाओं में भी पुलिस का डर आना बहुत जरूरी है, वरना इस तरह से उनके हौसले बुलंद और होते जाएंगे। मिड डे एजेंडा में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।